ये यात्रा मंजिल नहीं है, सिर्फ एक पड़ाव है। और ख़ास तौर से आप नौजवानों से मैं कहना चाहूँगा कि निराश होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि आज से दुगने उत्साह के साथ फिर से तैयारी में जुटने की आवश्यकता है। आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प, ये दो चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो बड़े से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। मैं सभी युवा मित्रों से एक और बात कहना चाहता हूँ। आपके लिए जॉब या एंटरप्राइज मात्र जीविकोपार्जन का साधन या माध्यम नहीं, मुझे लगता है ये आत्मखोज और आपकी पर्सनैलिटी के विकास का एक सशक्त माध्यम है। इसलिए नौकरी मिलने का मतलब ये कदापि नहीं है कि यात्रा आपकी समाप्त हो गई, बल्कि सच तो ये है कि अब आपकी क्रिएटिव जर्नी प्रारंभ हो रही है। और जितने क्रिएटिव आप रहेंगे, मुझे लगता है जीवन में उतने ही शिखर तक आप पहुंचेंगे। अब आपके सपनों को साकार करने की यात्रा प्रारंभ हो रही है। इसमें दो मत नहीं है कि शिक्षण संस्थाओं की साझेदारी के साथ आयोजित किए जाने वाले जॉब फेयर से जम्मू कश्मीर को विशेष लाभ मिला। मुझे स्मरण है 2021 में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू कश्मीर के लिए एक नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनाई। प्राइवेट सेक्टर में अपॉर्चुनिटी अवसर बहुत हैं और मुझे प्रसन्नता है कि वाइस चांसलर साहब ने, इनकी पूरी टीम ने 27 प्राइवेट कंपनियों को बुला करके जम्मू कश्मीर के अनेक युवाओं को आज अवसर प्रदान किया है। मैं इसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और बढ़ती हुई ट्रेड तथा बिजनेस एक्टिविटी के प्रयासों की एक कड़ी मानता हूँ। 4 सालों में 21 से 24 प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स के कुछ आंकड़े आपके सामने में रखना चाहता हूँ। ये आंकड़े सरकारी नहीं हैं, इन्हें हाल ही में विधानसभा के पटल पर भी रखा गया था। 4 साल में जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 20, 21, 22, 23, 24 246 246 रोजगार मेले आयोजित हुए थे, जिसमें 2700 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनियों ने भाग लिया था। 6000 उम्मीदवारों को स्किल ट्रेनिंग दी गई, 11,000 कुछ लोगों को नौकरी मिली। 2023 और 24 में अनेक इंडस्ट्रियल यूनिट्स का ऑपरेशन प्रारंभ हुआ है और 46,788 46,788 नौजवान आज वहाँ नौकरी कर रहे हैं। एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा मैं साझा करना चाहूँगा। 2021 से और 25 के दौरान करीब 9.5 लाख से ज़्यादा नौजवानों को, बच्चियों को स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर मिले। इस सफलता का श्रेय मैं अपने प्रशासन के सभी सहयोगियों को देना चाहूँगा, जिन्होंने कड़ी मेहनत करके 21, 22, 23, 24 में मेहनत की। चाहे वो PMEGP हो, प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। जम्मू कश्मीर की आबादी पूरे देश की आबादी की 1% और PMEGP में लगातार 3 वर्षों से जम्मू कश्मीर पूरे देश में नंबर 1 रहा है। यूपी देश का सबसे बड़ा स्टेट है, वो दूसरे नंबर पर है। जम्मू कश्मीर में उद्योगों को आकर्षित करने के हम सबके प्रयासों ने प्राइवेट सेक्टर में नौकरी से जुड़ने वाले युवाओं को सीधे एम्प्लॉयर से जोड़ने में मदद की है। सरकारी पदों पर भी भर्तियां सुनिश्चित की गईं। नए उद्योगों के चालू होने से युवाओं को उनके स्किल और अनुभव के अनुकूल उद्योगों में विविध भूमिकाओं और पदों के लिए चिन्हित किया गया। आप स्वयं देख रहे हैं कि निरंतर आयोजित किए जा रहे रोजगार मेले में जम्मू कश्मीर के युवाओं की भर्ती के लिए प्राइवेट सेक्टर की ओर से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। मैं प्राइवेट सेक्टर से ये भी अपेक्षा रखता हूँ कि आपको इंडस्ट्री लगाते समय जम्मू कश्मीर में जो इंसेंटिव मिला, उसमें इस बात का जिक्र है
कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार आप प्राथमिकता के आधार पर देंगे। कि नौजवानों को चिन्हित करना, उनकी हैंड होल्डिंग करना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना किसी कोलैटरल सिक्योरिटी के जेके बैंक से दिलाना। ऐसे ही बच्चियों को भी मुझे लगता है कि इस तरह आज कई बच्चियां हैं जो बहुत अच्छा कर रही हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मैं मानता हूं कि इस देश को जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो उपहार मिला है, उसमें परिवर्तन करने की सबसे बड़ी क्षमता है। एजुकेशन सेक्टर में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं। जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज मैं कह सकता हूं कि बेहतर कर रहे हैं। शिक्षण संस्थाओं और इंडस्ट्री के बीच गैप को भरने की भी कोशिश कर रहे हैं। डिज़ाइन योर ओन डिग्री, युवा स्टार्टअप अभियान, ऐसे अनेक कार्यक्रम जम्मू कश्मीर ने शुरू किए हैं, जिसका अनुसरण देश के भी लोग कर रहे हैं। कुछ वर्षों में एक बड़ा बदलाव जम्मू कश्मीर में आया है। सभी शिक्षण संस्थान अब प्रोएक्टिव होकर इंडस्ट्री की आवश्यकताओं के अनुरूप अपने करिकुलम में अपने बच्चों की ट्रेनिंग में बदलाव कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये कार्य संस्कृति बदलने लगी है और इसके कारण ही हमारा एजुकेशन सेक्टर नई ऊंचाई पर पहुंचेगा। मुझे लगता है विकसित भारत की यात्रा में जम्मू कश्मीर के लिए एक एक दिन, एक एक युवा और उसकी शक्ति बहुत अहम है। 2019 के पश्चात युवा पीढ़ी एक मजबूत जम्मू कश्मीर के निर्माण के लिए सन्नद्ध है। इस अवसर का नौजवान सही उपयोग करें, यह आवश्यक है। मैं एक बार फिर से माता वैष्णो देवी से यहाँ के युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और वाइस चांसलर साहब, उनकी पूरी टीम और डॉक्टर संदीप सिंह सबको हृदय से बधाई देता हूँ एक नेक और बहुप्रतीक्षित इस नए इनिशिएटिव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।